कैसा दिन दिखाया है मेरे मालिक कि जन्म का बदला लेना है। भगवान कौन सी ऐसी खता की थी जिसकी इतनी बड़ी सजा दी है ऊपर वाले। मेरे पति जी पत्थर के ना होते तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। आज 3 दिन हो गए, खाना पानी कुछ नहीं मिला। मेरा बेटा भूख से परेशान है और किस खता की सजा दे रहे भगवान। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता। भूख से बेटा परेशान है, भूख से बच्चा रो रहा है। 3 दिन हो गए, खाना नसीब नहीं हुआ। ये जिन लोगों को कत्ल करना है माँ बेटी, ये दोनों हैं यहाँ। इनका तुम दोनों को कत्ल करना है। ठीक है, जा सकते हो तुम। हे भगवान, क्या देख रहा हूं? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। आज इस हालात में तुम्हें देखकर ये मेरा कलेजा फट रहा है, मेरा कलेजा फट रहा है। घबराओ नहीं राजमाता, मैं तुम्हारा कत्ल करने नहीं आया हूँ। तुम्हें किसने भेजा है यहाँ? तुम्हें किसने भेजा है? बतलाइए। मुझे मंत्री प्रताप सिंह ने तुम्हारे पास भेजा है। मंत्री प्रताप सिंह ने माँ बेटे का कत्ल करने के लिए मंत्री प्रताप सिंह ने तुम्हारे पास भेजा है। मैं आपके हाथ छोड़ती हूँ, मेरी बात को सुनिए ध्यान से। जाके मंत्री जी से कहे, मंत्री जी राज ले ले मेरा शौक से, राज को छोड़ कर मैं चली जाऊं। खून मेरे और मेरे बेटे कत्ल ना करे, मेरे बेटे की अब दोबारा यहाँ पर नहीं आऊंगी। कह दीजिए मंत्री जी से जाकर
मेरा राजपाट ले ले, लेकिन मेरा और मेरे बेटे का कत्ल ना करे। मैं हमेशा हमेशा के लिए राज को छोड़कर चली जाऊंगी। राजमाता घबराओ नहीं, मेरी बात सुनो राजमाता, परेशान मत हो। देख कर ये दशा इस घड़ी आपकी, देख कर ये दशा इस घड़ी आपकी, ये कलेजा हमारा फटाता रहा। साधु का घर कर ये आया हूँ मैं, साधु का घर कर ये आया हूँ मैं हूँ सेनापति साथ पकड़ा रहा। सेनापति बेटे तुम राजमाता, किसी भी तरह हमें इस जेल से छुड़ा लीजिए, इस उज्जैन के चिराग को, अन्यथा मंत्री बुझा देगा हमेशा हमें। घबराओ नहीं राजमाता, जिस वक्त मुझे बॉर्डर पे खबर मिली कि राजमाता को कैद खाने में बंद करवा दिया गया और उनका अंत करने के लिए प्रताप सिंह अपने दिल में सोच रखा है, मुझे खबर मिली। मैं वहां से भागते हुए अपना भेष साधु का बना करके आया हूँ राजमाता। अपना नमक का फर्ज अदा करने के लिए मैं आया हूँ। अपनी जान की बाजी लगाकर मैं तुम्हें छुड़ा कर यहाँ से ले जाऊंगा। बेटे, मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान नहीं राजमाता, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है। मैं अपना फर्ज तुम्हारे साथ अदा कर रहा हूँ। मालपानी, ये जेल का दरवाजा मैं खोलूंगा और जेल का दरवाजा मैं खोलकर राजमाता को मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। और इस जेल से निकलने का एक गुप्त रास्ता है, वो गुप्त रास्ता मैं अच्छी तरह जानता हूँ और राजमाता को भी मालूम है। उसी गुप्त रास्ते से राजमाता को लेकर तुम बाहर निकल चलो और मैं सबसे निपटते हुए बाहर यहाँ से निकल आऊंगा। मैं इसी वक्त जेल का दरवाजा खोलता हूँ और राजमाता के हाथों की हथकड़ी खोलकर इनको मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। बेटे, काश आप न होते और न आते तो शायद इस संसार में मैं जिंदा न रहती, ना मेरा बेटा। राजमाता, आपके परिवार के लिए, आपके वतन के लिए मर मिटना मैंने सीखा है। अपनी जान की बाजी लगा सकता हूँ लेकिन अपना पैर पीछे नहीं रख सकता। हमारे आया हुआ है अपने दरबार का सिपाही, ये मालपानी से लेकर आया हूँ और यहाँ से तुम, ये मालपानी है, ये वही मालपानी है राजमाता। खुश रहो बेटा, इसको मैं साथ में लेकर आया हूँ और तुम इसके साथ निकल चलो और मैं यहाँ से आ रहा हूँ। आगे आकर के मैं तुमसे मिलूंगा। चलिए निकल। दौड़ो दौड़ो, पकड़ो खेलो, करो न पलटी। दौड़ो पकड़ो खेलो और करो न पलटी दे। और इस साधु शैतान को करो जभी करो। प्रताप सिंह तो मुझे गिरफ्तार करने आया है, लेकिन प्रताप सिंह शायद तुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ। तो भेष योगी का बना तेरे समक्ष खड़ा हूँ।
लेकिन मैं कोई साधु नहीं हूँ। तो कौन है तू? मंत्री प्रताप सिंह, तुझे नहीं मालूम? मंत्री प्रताप सिंह, मैं नहीं हूँ कोई, और नजर छोड़ पहचान ले तब तू तेरा। मैं इस मुल्क का सेनानायक विजय सिंह हूँ। विजय सिंह तो साधु बनकर मुझे धोखा देने के लिए आए थे। तो तुम क्या वापस जिंदा चले जाओगे? आज मैं इस राज्य का महामंत्री नहीं महाराज हूँ। हुकूमत की बागडोर मेरे हाथों में है। क्या का ताजदार हूँ मैं, जिंदा दफन करवा दूंगा। आज हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा और देखता हूँ कौन किससे परास्त। अगर तू नाज को बहादुर समझता है, तुझे नाज है अपनी तलवार पर, तो फिर ये देख। अब नजर आया और अब समझो ना, मेरी आंखों में धूल डाल दी। और ये समझता क्या है, हमारी आंखों में धूल डालकर महारानी की जान बचा लेगा, अपनी जान बचा लेगा। सेनापति कहाँ है? सेनापति कहाँ है? सेनापति कहाँ है? यहाँ से तो निकल गया हुजूर। और तुम क्या कर रहे थे? अरे हुजूर, जैसे आप गिर गए वैसे हम आपको। एक बात कान खोलकर सुन लो। जी हुजूर। अगर सेनापति यहाँ से वापस जिंदा राजमहल के बाहर चला गया तो राज दरबार का कोई भी सिपाही मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। इसे घेर कर राजमहल के अंदर दफन करो। हत्यारे प्रताप सिंह, तूने धोखे से मेरे ऊपर खंजर का वार किया, मुझे जख्मी किया, लेकिन मैं तुझसे बचकर निकल आया हूँ। अब मुझे सीधे इस बिहड़ की तरफ भाग कर जाना चाहिए, वरना अगर राज्य में कहीं रहा तो वो पापी मुझे कैद कर, अगर कैद हो गया तो समझ लो मौत की सजा दे देगा, और मौत की सजा मुझे हो गई तो राजमाता की जान किसी कीमत पर नहीं बचेगी। भले ही मैंने उन्हें कारागार से बाहर कर दिया, लेकिन खोज करके उन्हें फिर मिटवा देगा। इससे बेहतर मैं बिहड़ की तरफ जाता हूँ, क्योंकि जख्मी हो चुका हूँ और इसी बिहड़ में जाकर कहीं छुपता हूँ। जिससे हम इच्छाधारी नाग नागन के जोड़े को पकड़कर मणि हासिल कर सके। लेकिन महाकाल, जैसे आपने हमें वो शक्ति दी है, वैसे हमें एक बार इतना बता दो कि वो इच्छाधारी नाग नागन का जोड़ा इस वक्त मुल्क के किस कोने में छुपा हुआ है, क्योंकि हमें वो मणि चाहिए। मणि। जय महाकाल, जय महाकाल,
जय महाकाल। बता महाकाल, बता बता कि वो इच्छाधारी नाग नागन का जोड़ा इस वक्त हमें कहां मिलेगा। बता दे महाकाल, बता दे। जय महाकाल, जय महाकाल। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा तो आज ये तेरा भक्त अपना शीश काट कर तेरे हवन कुंड पर चढ़ा देगा। महाकाल तुझे बताना होगा। बता महाकाल, बता। जय महाकाल। नहीं बताएगा, नहीं बताएगा तो देख ये तेरा सिद्ध त्रिकाल अपने लहू से तेरे धूल की प्रचंड ज्वाला को कैसे शांत करता है। अपना शीश काट कर तेरे हवन कुंड पर चढ़ाएगा महाकाल। तुझे बता। शमशान घाट के मुर्दे जबान संभाल कर बोल वरना सल कर्म करवा दूंगा। हरामखोर बीच रास्ते में बैठा आने जाने वालों को तकलीफें दे रहा है और तुझे यह तक नहीं पता कि सामने से किसकी सवारी आ रही है। तो बीच रास्ते में बैठा क्या कर रहा था? कौन है तू? मैं कौन? कौन है तू? मुझे नहीं पहचानता? बता। जिसकी जमीन पर खड़ा होकर सांसें ले रहा है उस राजा प्रताप सिंह को नहीं जानता? सम्राट प्रताप सिंह? हाँ। शायद तू नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। तू कौन से मुल्क का शहंशाह है, परिचय तो बता। ए सम्राट, मैं हूँ एक तांत्रिक अघोरी त्रिकाल देव। त्रिकाल? नाम सुना सुना सा लगता है। मैं महाकाल की आराधना कर रहा था। मेरे महाकाल ये बताने वाले थे कि इच्छाधारी नाग नागन का जोड़ा कहाँ पर छुपा हुआ है और तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाल दिया। तो तू त्रिकाल है। अब याद आया। त्रिकाल, अगर तेरा महाकाल तुझे बता भी देता इच्छाधारी नाग का जोड़ा कहाँ है तो राजा प्रताप सिंह की मर्जी के बिना उन्हें पकड़ना तो दूर, तो उनकी सूरत तक देख नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मैं जानता हूँ कहाँ रहते हैं। तू जानता है? मेरे राज में रहते हैं। मैंने खुद अपने आंखों से देखा। तूने देखा है? मैंने देखा है। तो बता वो इस वक्त हमें कहाँ मिलेंगे? ऐसा नहीं बताऊंगा। फिर कैसे बताओगे? अगर एक मणि देने का वादा करो तो दिखा सकता हूँ और चलकर वो जगह बता भी सकता हूँ। तो तुझे भी मणि चाहिए? हमें भी मणि चाहिए। ठीक है सम्राट, ये त्रिकाल तुझसे वादा करता है कि हम मणि हासिल करके तुझे एक मणि अवश्य देंगे। आओ मेरे साथ। देखो त्रिकाल, यही है वो नील घाटी। इसी घाटी पर मैंने उन्हें विहार करते हुए देखा है, रूप बदलते हुए देखा है, इंसान से नाग, नाग से इंसान बनते हुए देखा है। अब जल्दी करो, दोनों को बुलाओ, पकड़ो, मणि हासिल करो। एक मणि मुझे दो और चिंता करो। सम्राट ठीक है, हम उन्हें पकड़कर मुझसे मणि हासिल करेंगे। जल्दी करो। बाधा है। बाधा? अरे बताए कौन सी बाधा है? मैं यहाँ का राजा हूँ और राजा के सामने बाधा क्या है? मैं हर बाधा को दूर करवा दूंगा। बोल बाधा क्या है? सम्राट, अगर तू यहाँ रहा तो तेरे जीवन को खतरा हो सकता है। मतलब बाधा कोई और नहीं, बाधा मैं खुद। जी हाँ। मैं यहाँ रहूंगा तो मेरे जीवन को खतरा है, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ ना रहूं, यहाँ से चला जाऊं, तब तुम मणि हासिल करोगे। जी हाँ, क्योंकि वो इच्छाधारी है, जहरीले हैं। अगर उन्होंने तुझे देख लिया, तुझे काटने के तेरा जीवन समाप्त हो सकता है। वाह वाह त्रिकाल, तुमने राजा प्रताप सिंह को दिमाग से पैदल समझ लिया है क्या कि मैं यहाँ से चला जाऊं, तुम इच्छाधारी नाग नागन को पकड़कर मणि हासिल करो, 9 2 11 हो जाओ। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है सम्राट। अगर ऐसा हुआ भी ना तो इतना जान लो त्रिकाल, इतना जान लो कि राजा प्रताप सिंह की खोपड़िया है, घूमी तो बंटा। सम्राट, अगर तुझे शक है, संदेह है, तो तू यहाँ से बाहर मत जा। यहाँ से कहीं बाहर मत जा। ये जो सामने झाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इन झाड़ियों में छुप कर बैठ जा और यहाँ का करिश्मा देख कि हम कैसे मणि हासिल करते हैं। ये बात सही है। ठीक है, जल्दी करो, मैं उसी झाड़ी में बैठा तुम्हारा करिश्मा देख रहा हूँ। जय महाकाल। ऐ शमशान घाट के मुर्दों, मुझे मालूम हो गया कि तुम दोनों इसी घाटी के किसी कोने में छुपे हुए हो। बाहर आ जाओ, हमें वो मणि चाहिए, मणि। जय महाकाल।
बात करिए तेरी बीर, वरना तेरी जिंदगी छीन लूंगा हरामजादे कमीने। गजब रे गजब, तू आ गया, मैं बीन नहीं बजाऊंगा। वो मणि मुझे दे दे, मैं बीन नहीं बजाऊंगा, मुझे वो मणि दे दे। मणि? हाँ। बड़ी तो क्या, अगर साक्षात परमेश्वर भी आ जाए अच्छा, तो उनकी मर्जी के बगैर मैं अपनी मणि किसी को नहीं दूंगा हरामजादे। और काल बिसल जरा बात को मेरी सुन, काल बिसल जरा बात को मेरी सुन, नाग का भेष तुझको बदलना पड़े, मेरी शक्ति के आगे और टिक पाएगा, मस्त होकर के मोहरा उगलना पड़े। कि हो रहा चोर अभिमान में इस कदर हो रहा चोर और आचोर अभिमान में इस कदर तू न पाए मणि ये समझना पड़े। हो गई भ्रष्ट बुद्धि अबे घोरी तेरी, नीच कर्मों का फल भी भुगतना कहलाओ और मेरा इस घड़ी गला कहना मेरा इस घड़ी, तेरी मस्ती का बाजा मैं बजवाता हूँ, मस्त हो करके जब तू लग जाएगा चुके बात बढ़िया मैं मोहरा भक्त हूँ मैं तेरे सामने, नीच कर्मों का फल भी तेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी हरामजादे। गजब रे गजब, तो शिव तुझे कंधे पर रखता है, जिसने विष पिया और वो तेरा भगवान है। वैसे बोले विष मैं पीता हूँ, मैं हूँ इस विश्व का भगवान, मुझे वो मणि दे दे, मैं चुपचाप चला जाऊंगा। हरामजादे तेरी एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ख्वाहिश तो हमारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि तू आ गया है और मणि अब हम इस बीन के द्वारा हासिल कराएंगे। अरे तू चाहे जितना मुझे बेबस कर ले, लेकिन किसी भी कीमत पे वो मणि तुझे मैं हरगिज़ नहीं दूंगा। ये तो वक्त बताएगा। जय महाकाल।
प्रीतम इसे नहीं रखना पिया, मानो मेरी इसे नहीं रखना पिया, मानो मेरी बात, वरना खुद मर जाओगे, बिगड़े मेरा यही प्रीतम और इसे ना दसो बात, मानो नहीं बिगड़ा हो जाए ध्यान खतरनाक भी है, खतरनाक भी है, ये है अमृत की गजब रे गजब, नागन भी आ गई, दोनों आ गए। अरे शमशान घाट के मुर्दे, तू क्या समझता है कि मैं तुझसे बच रहा था अपने आप को बचाने के लिए? अरे मैं तो इसलिए बच रहा था कि अगर तूने मुझे काट लिया तो तू मर जाएगा। अगर तू मर गया तो समझ ले कि मणि मर गई। तेरी ये नागन जो कह रही है बिल्कुल सत्य कह रही है, क्योंकि अब ये मेरी शक्ति को पहचान है। मेरी शक्ति को पहचानती है, मेरी शक्ति को पहचानती है। मैं जहरीला भी हूँ, ये खुद जानती है। मुझे जो डसेगा वो खुद ही मरेगा, मुझे जो डसेगा वो खुद ही मरेगा, मुझे जो डसेगा वो खुद ही मरेगा। ये अमृत पिलाएगी मर जाती है। तू क्या समझता है कि अपनी मौत से मैं डरता हूं? नहीं हरगिज़ नहीं। सुन मेरी बात कि मुझे अपने मरने का गम ना अधोरी, मुझे अपने मरने, मुझे अपने मरने का गम ना अधोरी, मुझे अपने मरने का गम ना अधोरी, मगर तेरी इच्छा हो न पूरी, मगर तेरी तुझे मैं मनी अपनी हरगिज़ न दूंगा, तुझे मैं मनी अपनी हरगिज़ न दूंगा। चली जाए जान चाहे तुझे तकियत हरामजादे, तू क्या समझता है
कि तेरी तंत्र विद्या में इतनी शक्ति है कि तू जो चाहे सो मैं कर सकता हूँ। अपनी मणि मैं तुझे दे सकता हूँ, हर गिंदा खोरी जान चली जाएगी लेकिन जीते जी अपनी मणि मैं तुझ जैसे शैतान के हवाले कभी नहीं कर। शमशान घाट के मुर्दे, वो मणि मुझे दे दे, उसके बाद तू मर जा, तेरी आवश्यकता मुझे नहीं है। मणि इसी बात को मैं हासिल करके जाऊंगा। ये तेरसवीं पीन तुम दोनों से मणि हासिल कराएंगे। जय महाकाल। गजब लिया गजब। अब कैसे पीन बजेगी? इसकी बीन के सामने बच नहीं पाएंगे, इसलिए प्रीतम भलाई इसी में है कि यहाँ से भागो भागो। बस रहने दे, बड़ी डीके मार रहा था। ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और जब इच्छाधारी नाग नागन सामने आए तो जान बचाकर भाग रहे थे। सत्यानाश, सत्यानाश कर दिया तूने। मैंने क्या किया? तूने सत्यानाश कर दिया सम्राट। तू क्या समझता है कि इनसे मणि ऐसे हासिल की जा सकती है? तो कैसे मिलती है? अरे इन्हें पहले इंसान से नाग रूप में लाना पड़ता है, तब जाकर मणि हासिल होती है। अरे तो ये बात तुम्हें पहले बताना था। तूने बताने का मौका नहीं दिया। मैं वही कर रहा था, तूने गोली चला दिया। अगर गोली को लग गई, ये मर गए तो समझ ले मणि मर गई। नहीं, इससे पहले कि अपना दम तोड़े, हम इनका पीछा करके इनसे मणि हासिल कर। जल्दी चलो।